सो गाइस एक बात बताओ, अगर आपका कोई इनएलिजिबल आईटीसी है या कोई ब्लॉक्ड आईटीसी है, कोई आईटीसी आपको रिवर्स करना है, तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करते हो 3B में? टेबल 4B में रिपोर्ट करते हो या 4D में करते हो? इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशंस आई हैं। और आप कोई इंटरस्टेट सप्लाई करते हो और अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हो B2C को, उसको कहां कहां रिपोर्ट करते हो? रीजन बीइंग कि आपका जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, और वो ऑटो पॉपुलेट कहां से हो रहा है? जीएसटीआर 1 से हो रहा है। तो अगर आपकी कुछ ऐसी सप्लाईज है B2C की और जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा या 2.5 लाख से कम है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हो? उनका एड्रेस कैसे दे रहे हो? उनका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे मेंशन कर रहे हो? सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बिकॉज इससे काफी इंपैक्ट पड़ रहा है गवर्नमेंट की रेवेन्यू पर। और जो आईटीसी की बात कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में भी काफी इंपैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज कुछ लोग इसमें काफी गलती कर रहे हैं रिपोर्टिंग में। जो एट द एंड आपको लगता है कि हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट की जो शेयरिंग पे बात आती है वहां पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जून की जो जीएसटीआर 1 और 3B फाइलिंग है गाइस, उससे पहले आज की वीडियो को जरूर देख लेना, अपने फ्रेंड्स अपने सर्कल में जाके शेयर कर देना, बिकॉज ये सर्कुलर ने ये क्लियर किया कि अगर आपने ये रिपोर्टिंग सही नहीं की तो आपका मान लिया जाएगा कि आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है 3B में और 1 में। सो प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज आपका एक लाइक गाइस हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसे अपडेट्स टाइमली शेयर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्कुलर नंबर है 170, आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम में, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सब्जेक्ट से ही पता लग रहा है गाइस कि अगर आप गलत कुछ इंफॉर्मेशन दोगे तो मान लिया जाएगा कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश की जा रही है 3B एंड 1 में। मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ करेक्ट and proper information of interstate supplies and amount of ineligible ITC या blocked ITC और उसका रिवर्सल। सर्कुलर काफी लेंदी और बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात की जा रही है रिगार्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज, जो आप B2C कर रहे हो या कॉम्पोजिशन को कर रहे हो या UIN होल्डर्स को कर रहे हो। आपको पता है कि टेबल जीएसटीआर 3B में एक टेबल है 3.1, एक टेबल है 3.2। 3.1 में बेसिकली आप सारा टैक्स रिपोर्ट कर देते हो। 3.1A में आप रिपोर्ट करते हो कितनी टैक्सेबल सप्लाई है और कितना टैक्स बनता है। बट आपको जीएसटीआर 3B के टेबल 3.2 में बताना पड़ता है कि 3.1 में जो भी आपने रिपोर्ट किया है उसमें से कितनी वैल्यू आपने B2C को की है, कंपोजिशन को की है और यूआईएन होल्डर्स को की है। बिकॉज इसी से गवर्नमेंट रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं कि हां किस हेड में कितना पैसा जा रहा है। बिकॉज अगर आपने जैसे कि B2C है, आप जीएसटीआर 1 में B2C को कैसे लिखते हो, उसमें यही बताया गया है कि अगर आपको करेक्टली 3.2 की इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको अकॉर्डिंगली इट इज हियर बाय एडवाइज्ड जो रजिस्टर्ड पर्सन है और जो इंटरस्टेट सप्लाईज हैं स्पेशली B2C, आप जीएसटीआर 1 में कैसे रिपोर्ट करते हो? बिकॉज अगर आपको पता होगा कि B2C के केस में अगर 2.5 लाख से अबव है तो आप इनवर्स लेवल रिपोर्टिंग करते हो, 2.5 लाख से कम है तो आप रिपोर्टिंग करते हो प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज। तो अगर आपको करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है तो आपके पास करेक्ट एड्रेस होने चाहिए। करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए होना चाहिए बिकॉज उसी बेसिस पे रेवेन्यू शेयर होगी। तो यही बताया जा रहा है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑल्सो रिपोर्ट द डिटेल्स। बेसिकली कहा जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहे हैं टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो वाली ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना है प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज इन टेबल 3.2। बिकॉज 3B के अगर 3.1 में आप कुछ बता रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है आपने टैक्स पे कर दिया, बट इंफॉर्मेशन आपने सही नहीं दी क्योंकि आपने 3.2 को फिल ही नहीं किया, गवर्नमेंट को बताया ही नहीं है, वो शेयरिंग कैसे करेंगे आगे। तो इसीलिए जीएसटीआर 1 के टेबल 5 और टेबल 7B में आपको बताना है B2C जो 2.5 लाख से अबव है और 2.5 लाख से कम है। कुछ अमेंडमेंट्स है तो वो आप 9 और 10 में करते हो जीएसटीआर 1 में। जब आप ये कर दोगे तो आपका डाटा 3.2 में भी वैसे ही आना चाहिए। अगर आप कुछ अमेंडमेंट करते हो, इट इज फर्दर एडवाइज्ड कि अगर आप जीएसटीआर 1 के टेबल 9 और 10 में कुछ अमेंडमेंट कर रहे हो इनके रिगार्डिंग, तो आप उसका इंपैक्ट 3.2 में जीएसटीआर 3B में दे दो। सिमिलरली कंपोजिशन के लिए आपको कंपोजिशन की वैल्यू जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करनी है 4A और 4C या 9 में। अकॉर्डिंगली आप इसकी वैल्यू टेबल 3.2 में लिखोगे जीएसटीआर 3B में। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अपनी जो जीएसटीआर 1 है उसमें करेक्ट वैल्यूज लिखनी है टेबल 5, 7 या 9 में अकॉर्डिंगली कि हाँ मेरी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, तो सेम वैल्यूज आपको टेबल 3.2 में भी दिखानी है। सिर्फ ये नहीं करना कि 3.1 में दिखा दिया और काम खत्म है। अगर आप नहीं दोगे तो मान लिया जाएगा कि आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश की है, तो आपको लिखना जरूरी है।
पहले ऐसे पॉइंट हाईलाइट नहीं किए जाते थे, बट अभी सर्कुलर बता रहा है कि ये लिखना जरूरी है। तो ये तो हमने बात की रिगार्डिंग कि इंटरस्टेट सप्लाईज अगर कुछ हैं B2C को, तो वो आपको GST 1 में तो दिखा ही रहे हो, 2.5 लाख से अबव है, 2.5 लाख से कम है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज दिखा रहे हो, बट 3B में मिस हो रही थी, 3B में आपको 3.2 में दिखानी है। अब बात करते हैं कि अगर आपका कोई ITC रिवर्स करना है, कोई इनएलिजिबल ITC है, कोई ब्लॉक्ड ITC है, तो वो आप कहां दिखाओगे। सीधा हम एग्जांपल्स लेते हैं, जो लिखा हुआ हम बाद में एक बार पढ़ लेते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास ITC क्या क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, RCM है, ISD है, अदर इनवर्ट सप्लाईज है, और साथ में इन्होंने बताया कि कुछ आपके पास ब्लॉक्ड ITC है 50,000 का, कुछ आपने रूल 42 और 43 की हाँ आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाईज हैं, कुछ ITC रिवर्स करना है आपका, IGST है 75,500, CGST ईच है 52,000 है, और साथ में बताया कुछ कि हाँ आपने कोई सप्लाई अभी रिसीव ही नहीं की, बट आपके पास एक IGST पड़ा है 10,000 का, या आपको कुछ ITC रिवर्स करना है CGST में 500 का, बिकॉज आपने पेमेंट नहीं की विद इन 180 डेज, और एक आपके पास पड़ा है 10,000 का ITC जो आप क्लेम नहीं कर सकते हो बिकॉज सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की लिमिट एक्सपायर हो गई है। अब अगर आपका ये टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है तो ये ITC आपका 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो अभी इनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, बेसिकली बात है कि इन एलिजिबल ITC की रिपोर्टिंग कैसे करनी है जो नीचे दिख रहा है, ब्लॉक्ड ITC की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, रिवर्सल्स की रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो हमने ऊपर देखा कि हाँ ITC की फिगर्स कैसे आ रही हैं। तो टेबल 4 में क्या आएगा, 4A में क्या क्या आएगा, आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिख लिया, सर्विस लिख लिया, रिवर्स चार्ज लिख लिया, ISD लिख लिया, ऑल अदर ITC लिख लिया। अब जो आपने ITC रिवर्स करना है वो आपको कहां दिखाना है, 4B में आपको क्या क्या चीज दिखानी है 4B में। तो बेसिकली 4B में हर वो ITC आ जाएगा जो आपके ऊपर टेबल 4A में कवर हो रहा है। मतलब अगर आपका कुछ ITC 4A में कवर हो रहा है तो उसकी जो रिवर्सल है आप 4B में करने वाले हो। मतलब जैसे हमने ऊपर देखा 500 का ITC हम रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की विद इन 180 डेज, तो हम रिवर्स कर रहे हैं। तो इसलिए 500 का ITC भी कहां आ गया, 4B में आ गया। 10,000 क्या चीज थी कि हाँ आपने सप्लाई रिसीव ही नहीं करी तो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वो यहां पे आ गया। बाकी ITC क्या आ गया, 52,000 कि हाँ आपने रूल 42 43 के बेसिस में रिवर्सल्स करनी है, तो वो यहां पे आ गया। और एक ITC जैसे 75,517 सबसेक्शन 5 में 50,000 आ रहा है, बाकी 52,000 हमारा आ रहा है, 75,000 हमारा आ रहा है कि हमने 42 के बेसिस पे रिवर्सल्स करनी है। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है कि कुछ भी आपने रिवर्सल्स एज पर रूल्स कर रहे हो और वो ऊपर 4A में भी आ रहा है तो आप उसको 4B में रिवर्स करोगे। कोई ITC आपका बेसिकली आपने पेमेंट नहीं की है तो आपका ऊपर 4A में तो आ रहा है, तो ऊपर 4A में आ रहा है तो आप 4B में रिवर्स करोगे। कोई ब्लॉक्ड क्रेडिट है आपकी सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में जैसे 50,000 है, या रूल 42 के बेसिस में 75,500 है, अब ये ऊपर 4A में आ रहा है तो इसलिए आपको इसको रिवर्स कहां करोगे, टोटल मिला के 125,500 4B में करोगे। अब बात करते हैं जो एक ITC आ रहा था, तो लेस करने के बाद आपका 4C आ जाएगा, ये नेट ITC है। अब बात करते हैं रिगार्डिंग 10,000 जो ITC था कि आप क्लेम नहीं कर सकते थे बिकॉज सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के बेसिस पे टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया था, आप क्लेम नहीं कर सकते हो, और ये आपका ऑटो पॉपुलेट भी नहीं हो रहा टेबल 4A में। अब ये वैल्यू टेबल 4A में नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई वैल्यू टेबल 4A में आई नहीं रही तो हम 4B में नहीं दिखाएंगे, तो इसीलिए हम इसे कहां दिखाएंगे, टेबल 4D के इन एलिजिबल ITC में अदर्स में। तो हम इसे अदर्स में दिखा देंगे 10,000 क्या था, एक बार दोबारा दिखाता हूं आपको मैं। 10,000 था कि आप इसे क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 बोलता है, और ये ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा 2B में, ये पॉइंट है। और 4D के सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 हमने यहां पे क्यों नहीं लिखा, हालांकि 17 सब सेक्शन 5 की वैल्यू थी, जैसे कि ये रही 17 सब सेक्शन 5 की वैल्यू थी कि ये ब्लॉक्ड है 50,000, हम उसे वहां नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमने इसे ऊपर दिखाया है, रीजन बीइंग क्योंकि वो 4A में है। ये 50,000 17(5) सेक्शन में हमने इसे यहां पे दिखाया क्योंकि ये ऊपर 4A में है, तो इसे हम यहां रिवर्स करेंगे। तो बेसिकली ये सर्कुलर ने काफी क्लियर कर दिया है इलस्ट्रेशन से, जो काफी हेल्प हो चुकी है। तो यहां पे एक कंक्लूजन पढ़ लेते हैं हम। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट द रिवर्सल ऑफ ITC ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द CGST एक्ट, कोई भी रिवर्सल है ITC की इनएलिजिबल क्रेडिट की जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में है, ये हम कहां करेंगे, टेबल 4B में करेंगे, ना कि टेबल 4D में ऑफ फॉर्म GSTR 3B। रीजन बीइंग क्योंकि ये 4A में आ रहा है इसलिए हम 4B में रिवर्स करेंगे।
सर्कुलर को जाके डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम में से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।